मेराल प्रखंड के भीमखाड़ गांव में रविवार को गढ़वा जिला सांसद प्रतिनिधि प्रमोद चौबे तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय चौबे ने ग्रामीणों के बुलावे पर भीमखाड़ गांव पहुंचकर उनकी समस्या सुनी। इस संबंध में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने भूमि से संबंधित अपनी समस्या को एक स्वर में रखा कि वन भूमि के कागजात नहीं होने के कारण विकास कार्य पूरी तरह बाधित है। हम लोग अपनी समस्याओं से कई बार वन विभाग, उपायुक्त और राज्य सरकार को अवगत कराया है, लेकिन समस्या का निदान अभी तक नहीं हो सका है, जिसके कारण हम सभी परिवार के लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होने के बाद सांसद प्रतिनिधि प्रमोद चौबे ने कहा कि वर्षों से इस भूमि पर रह रहे गरीब अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों की समस्याओं को वन विभाग एवं सांसद विष्णु दयाल राम को अवगत कराया जाएगा और निदान निकालने का सार्थक प्रयास किया जाएगा। भाजपा नेता विनय चौबे ने कहा कि 20 वर्ष पहले इस गाँव में आए थे और यहाँ की समस्याओं को तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को अवगत कराया गया था, जिनके निर्देश पर इस गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल तथा आवास मरम्मती का कार्य हुआ था, लेकिन अभी तक इन लोगों के जमीन स्वामित्व की समस्या का निदान नहीं हुआ। यह एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और उपायुक्त को अवगत कराकर समस्या का हर संभव निदान करने की प्रयास करेंगे, ताकि लोगों का भू स्वामित्व मिल सके और उनका समुचित विकास हो सके। इस अवसर पर भाजपा जिला मंत्री महेंद्र सिंह, मेराल सांसद प्रतिनिधि चंद्रमणि पाठक, शशि भूषण गुप्ता, बबन प्रसाद, रविशंकर सिंह, इसके अलावा उपस्थित ग्रामीणों में नंदलाल राम, रामाश्रय राम, रामधारी राम, विनोद राम, कामेश्वर राम, लाल बिहारी भुइया, राजकुमार राम, अक्षय कुमार, सुरेश भुइया, शंभू राम, दिनेश राम, राम केवल, राजेश राम सहित अनेकों महिला पुरुष उपस्थित थे। नमस्कार, जोहार। आज हम मेराल प्रखंड के संगवरिया पंचायत अंतर्गत भीमखाड़ गांव पहुंचे हैं, जहां आदिवासी बहुल यह गांव अभी भी विकास से वंचित है। इसके पीछे की वजह जानने यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर पलामू सांसद प्रतिनिधि विष्णु दयाल राम जी के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वा जिला प्रतिनिधि प्रमोद कुमार चौबे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कुमार चौबे इनकी जन समस्याओं के निदान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के ग्रामीण जनताओं से मिल करके और यहाँ के समस्या के बारे में सुन रहे हैं और इनकी समस्या को उचित पटल पर रख करके इनके निदान के लिए हर संभव प्रयास के लिए पहुँचे हुए हैं। उनसे जानते हैं क्या समस्या है और कैसे यहाँ आना हुआ। जी बताया जाए, यहाँ पे आप लोग आए हैं या क्या यहाँ पे लगा आपको, कैसा? हम लोग भीमखाड़ आज पहली बार नहीं आए हुए हैं। आज के 20 साल पहले भी हम लोग आए थे और उस समय आज जो हम सड़क देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं था। और यहाँ के लोग 3-4 पीढ़ी से भीमखाड़ में रह रहे हैं, लेकिन अब किस परिस्थिति में इनके मैंने घर जो है सरकारी आवास भी बना हुआ है, इनको बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है, राशन कार्ड यहीं से है, मतदाता सूची में इनका हम कह सकते हैं कि होम नंबर जो होता है वो अलॉट हो चुका है, लेकिन इनका ज़मीन का रसीद अभी तक क्यों नहीं कटा। और उसी के अथी में हम लोग आए हुए हैं कि भाई 3-4 पीढ़ी से लगातार इन लोग यहाँ रह रहे हैं, तो इनका ज़मीन का स्वामित्व तो मिलना चाहिए। आज इतने लंबे समय से इन लोग रह रहे हैं, तो इस पर आप लोग क्या पहल करेंगे? हम लोग पहल कर रहे हैं। अभी तो उपायुक्त महोदय से कल हम सांसद महोदय की बात हुई है और सीओ साहब को निर्देश भी दिए हुए हैं। हम आज सीओ साहब से बात भी किए हैं, तो अंचल से इन लोगों का कोई मामला नहीं है। मामला सीओ साहब का कहना था कि वन विभाग का है, तो हम लोग डीएफओ से बात करेंगे। वन विभाग में जहाँ ज़रूरत होगा तो वन मंत्री से भी बात करेंगे। भारत सरकार के भी वन एवं पर्यावरण मंत्री से हम लोग बात रखवाएंगे। प्रयास करेंगे कि इन लोगों का जितना जल्दी बन सके अपना ज़मीन का कागज़ बने, ताकि असुरक्षा की भावना ना है कि भाई आज हम रह रहे हैं, कल कोई कहेगा खाली कीजिए चले जाइए। 3-4 पीढ़ी से रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। इसके मैंने जो भी हम लोगों का सार्थक पहल होगा हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग देखिए, हम लोग 2004 में यहाँ आए थे, तब भी यही स्थिति थी, लेकिन इससे थोड़ा अंतर ये था कि पहले जब यहाँ लोग थे तो ना उनके लिए बहुत बढ़िया मैंने सरकार के द्वारा जो आवास मिलता है न वो था, न सड़क था, न पीने के लिए पानी था। 2004 में जब हम लोग आए थे, जब उस समय हम प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी से बात करके हम लोग बाकी व्यवस्था कराए थे। कर ले लिए लोग, फिर बताए जो बीच में जो जनप्रतिनिधि हैं, ये सब लोगों ने यहाँ के लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि ठगा। जो प्रयास होना चाहिए था वो प्रयास नहीं हुआ। कल इन लोगों ने हमको खबर किया अभी 2-3 दिन पहले,
तो हमने अभी माननीय सांसद जी से कल बात की है, हम जाकर के डाल्टनगंज में, उन्होंने उपायुक्त से बात किया, उपायुक्त सीओ को बोले। जो हम लोगों को बात समझ में आया कि इनका अब ज़मीन का स्वामित्व इनको मिलना चाहिए और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रह रहे हैं और इनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है। तो स्वाभाविक है इनके परिवार भी आने वाले हैं, उनको भी भय है कि भाई आने वाले समय में हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जिस स्तर से भी होगा, हम लोग अपने माननीय सांसद के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको ज़मीन का स्वामित्व मिले, पट्टा मिले और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। ग्राम भीमखाड़, पोस्ट बंका, पंचायत संगबरिया, प्रखंड मेराल, जिला गढ़वा, राज्य झारखंड। क्या समस्या है? समस्या सर, यहाँ जो है पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था, बिजली, रोड, ऐसा व्यवस्था किया गया। घर मरम्मती सरकार की तरफ से मिला और इसके तहत बिजली, रोड, चापाकल और शौचालय ये सरकार की तरफ से मिला। हम लोगों के अभी मिलल था फिलहाल में, आज 4 साल पहले अभुआ आवास। अभुआ आवास के पहला बिल मिला, इसी जगह से जियो टैक्स सब कुछ कटा, लेकिन सरकार इस पर जो है BDO साहब और अंचल पदाधिकारी का है कि नोटिस बैठाए, कहे कि नहीं ये ज़मीन ऐसा पर नहीं बनेगा, आपको रसीद लाना पड़ेगा। अच्छा, तो हम यही पूछे कि सर आखिर हम लोग के इतना दिन से राखे और पहला बिल दिए तो इसी पर दिए, तो क्यों दिए थे? हम बनाने के लिए सीमेंट, बालू, ईंटा गिराए, अब हम जो रहा है कि अब बनाएंगे, हम बनाएंगे। और इसमें जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी का है कि नहीं, नोटिस आप लोग के ऊपर आया है, पैसा वापस करो। इसी कारण से वन विभाग के ज़मीन पर नहीं बनने पाएगा। ये पूर्वजों तक कितना दिन से रह रहे हैं? हम लोग के पूर्वजों तक यहाँ रहते हैं सर। हमारा पूर्वजों ने कितना वर्ष? हमारा जो है बाबा की मृत्यु हो गया और बाप भी मर गए और मेरा भी तीसरा पीढ़ी में। हाँ, तीसरा पीढ़ी में हम हैं। अच्छा, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ पर हरिजन और आदिवासी भी रहते हैं। अच्छा, तो सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से सबसे पहले हमने ज़मीन को मांग करते हैं कि हमको ज़मीन मिल जाएगा तो हर विकास होगा। इसी के कारण हम लोग वंचित रह जा रहे हैं। आज़ादी हुआ तो सर हम लोग आज़ादी के जानिए नहीं रहे कि आज़ादी का हुआ, हम लोग के बापों दादा तक नहीं हुआ। हम लोग आसरा में रह गए कि अब सरकार देगा, लेकिन वन विभाग के कारण सरकार हमको कुछ नहीं दिया। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, अभी जो हमारे सांसद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार चौबे जी जो बोले थे, इन्होंने कहा है कि इस समस्या के लेकर के इनके पास हमने 15/9/2025 में गए थे। उस समय सांसद महोदय आए थे और उनके पास हमने ये समस्या दिया लिखित कि हम लोग के रोड अभी अथी आवेदन है हमारे पास कि रोड और बिजली, घर मरम्मती, चापाकल जगह जगह, पेयजल कुछ भी इसमें हुआ है, लेकिन सरकार इस पर हम लोग का अभुआ आवास आया, इंदिरा आवास आया, इस पर अभी तक नहीं इस पर नहीं बनाया जा रहा है वन भूमि के कारण। पहले भी बना हुआ है वन भूमि पर 72 आदमी के अभुआ थे प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, सांसद उस समय कोई सरकारी पदाधिकारी आप लोग को रोक टोक नहीं किए? सरकारी पदाधिकारी BDO साहब नोटिस दिए थे कि इस पर नहीं बनाना है, लेकिन मैं सांसद महोदय के पास गया था और समस्या रखा कि सर हमको पूर्व में आवास मिलल था मरम्मती और उसी के तहत 72 आदमी का आवास मिला है और इसमें जो है कोई फाउंडेशन काटा, कोई प्लिंथ चापा और कोई जो है डोर लेवल किया, इसके बीच वन विभाग रोक लगा दिया। BDO साहब को मत कहिए, कहिए कि वो लगा दिया, जिसके कारण हम लोग वंचित रह जा रहे हैं। कि ज़मीन दे करके अभुआ आवास, इंदिरा आवास जो भी विकास है हम लोगों के पीढ़ियों तक मने हम लोग वंचित है, सरकार विकास काम करे। का समस्या भाई? भीड़ का लगल बहन? सर हम लोग के ज़मीन नहीं है, रहने के जगह नहीं है,
तो जगह हम लोग मांग रहे हैं। प्रखंड में सब विकास आ रहा है, बाकी सब कोई हम लोग के लिए दुश्मन, सब कोई अथी मने कोई चीज़ नहीं हम लोग के मिल रहा है। ये अभी ये कौन लोग आए हैं यहाँ पे, क्या समस्या सुनने के लिए? जमीन के वनबद में जमीन के दिवावे खातिर आस हम लोग के हैं कि जमीन मने मिलेगा। हाँ, हम लोग के जमीन चाहिए। सब कुछ है हम लोग के मिल रहा है, कम बेसी राशन मिल रहा है। जमीन दिख रहा है, मतलब आप लोग का नहीं है कि कैसे? नहीं, हम लोग के जमीन नहीं है, वन विभाग के जमीन है। कोई कह रहा है कि नहीं हम लोग अथी यहाँ के निवासी नहीं है, आप लोग के जमीन नहीं है। कितना दिन से यहाँ कुछ भी नहीं मिल सकता है। कितना दिन से आप लोग यहाँ रह रही हैं? यहाँ हम लोग के 80 बरस हो गया। राशन मिलता है? राशन पेंशन? हाँ, राशन मिलता है, पेंशन पेंशनों मिलता है, कुछ भी नहीं विकास मिलता है। हम लोग एक मुठा चाना खैला बिना मने अथी है कि जमीनें नहीं है तो क्या मिलेगा। कहाँ से लाते हैं आप लोग खाने के लिए? हर भल से तनी मनी जोतते हैं, काट के खाते हैं दूसरा में। यहाँ जंगल जमीन में अथी ट्रैक्टर चल ही नहीं देते हैं। हरो चलता है तो फॉरेस्टर आता है, गार्ड तो ले जाते हैं। तो यह के चलते कैसे मने छीट उठ के ऐसे ही 1 आध 2 गो 4 गो के हर बैल है तो उसी से मांग के अब हम लोग खाते हैं। और दूसरा में जाके करुई देन मने कहूँ बांका देन काट पीट के खाते हैं, बाल बच्चा के पोसते हैं। कैसे क्या ये आप लोग के मतलब खेती करते हैं तो कौन आके रोकता है? गार्ड कि जंगल के जमीन है, जंगल के जमीन है। हाँ, जंगल के जमीन में नहीं जोतना है तो हमन कैसे अपन बाल बच्चा खातिर कुदरियो से कोड़ के तो बुन तन मनी बुनीला में कैसे सके। आ तो तुलसी खाली हमन के घर जंग बहा आ कुछ नहीं के तो हमन कैसे जिया। तो बाकी ये खाने के लिए चावल गेहूँ कहाँ से आप लोग? हम नार जिला जाइला, दूसरा में करू जाइला काटे आ पूरे काटिला, हम काट काट के तो हमन खाइला जिला।